उदयपुर में, एक उदयपुर राजस्थान में है, वहां एक पंडित जी हुए श्री देवा पंडा जी। उनका नाम था देवा पंडा, बड़े अच्छे महात्मा। उदयपुर में ही वहां के जो राजा वहां पर रहते थे, उन राजा के पूज्य आराध्य देव का मंदिर था श्री ठाकुर जी का। वहां पर यह देवा पंडा जी भगवान की पूजा करते थे पुजारी जी के रूप में। पुजारी रूप में रह करके आप खूब पूजा करते थे। राजा का रोज का नियम था, शाम के समय राजपाट पूर्ण किया तो शाम के समय मंदिर आते थे तो पुजारी जी भगवान के गले की माला राजा को निकाल कर पहनाते थे, रोज प्रतिदिन। और राजा भगवान को प्रणाम करके वापस चले जाते थे। ये क्रम लगातार कई सालों से चला आ रहा था, बहुत वर्षों से। एक बार एक घटना घटी। बोले क्या? शाम ज्यादा हो गई, मंदिर का पट बंद करने का समय हो गया, राजा नहीं आए। खबर ली तो राजा आते भी नहीं दिखाई पड़े। राजा की कोई सूचना भी नहीं आई कि आएंगे या नहीं आएंगे। पट बंद होने का समय था तो पुजारी जी ने भगवान की आरती की और आरती करके जो है भगवान की जो माला राजा को पहनाते थे वो माला आज राजा आ नहीं रहे तो अपने गले में डाल ली, स्वयं पहन ली। पुजारी जी की उम्र होगी यही कोई 60 साल। ध्यान से सुनना। आहा हा, हम भक्तन के भक्त हमारे। भगवान कहते हम भक्तों के हैं, भक्त हमारे हैं। लेकिन जैसे ही पटबंद किया, पुजारी जी बाहर निकले, तब तक मंत्री भागा भागा आया, हुजूर की जय हो, महाराज आशीर्वाद लेने के लिए पधार रहे हैं। अब चौंक गए पंडित जी, शरीर कांप गया। रोज माला उनको पहनाते थे, आज वो पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? गले में माला देखेंगे तो नाराज हो जाएंगे। अपने गले से माला ली और एक पत्ता लिया, उसमें माला को लपेट कर रख लिया। राजा आए तो राजा ने वही प्रणाम किया। इन्होंने गले में माला डाली तो राजा को संशय तो हो ही गया था कि आज प्रसाद नहीं मिलेगा, लेकिन माला तो मिली, इनको कैसे आभास कि हम आ जाएंगे। तो राजा ने कहा कि पुरोहित जी ये माला भगवान की ही है। बोले हाँ, क्योंकि राजा प्रतिदिन माला डालते थे तो भगवान का इत्र माला में लग जाता था, और आज पुजारी जी ने पहन ली तो इत्र की खुशबू चली गई, दूसरी खुशबू आने लगी। तो राजा कहते सच सच बताओ क्या ये वही माला है? पुजारी जी ने कहा बिल्कुल भगवान, ये वही माला है। राजा ने बड़े गौर से देखा तो पुष्पों के बीच में पुजारी जी का एक सफेद बाल लग गया। बोले और तो ठीक है, भगवान की माला है, इत्र नहीं छपा, हमने मान लिया, पर ये भगवान के बाल कब से सफेद हो गए? भगवान के तो काले बाल हैं। पुजारी जी ने झूठ बोल दिया। देखो भाई, एक झूठ दूसरे झूठ को जन्म देता है। बोले महाराज भगवान के बाल सफेद ही हैं। राजा बड़ा अट्टहास करके हंसा। बोले तुम बड़े धूर्त हो, बहुत झूठ बोलते। भगवान के कल तक बाल काले थे, आज रातों रात सफेद कैसे हो गए? बोले नहीं महाराज, डर के मारे राजा कोई दंड ना दे दे तो और झूठ बोल दिया। महाराज भगवान के बाल सफेद हैं, झूठ बोल दिया। राजा ने कहा सुनो कान खोल करके, अगर बाल सुबह भगवान के सफेद नहीं मिले
तो आपको मंदिर से तो निष्कासित करेंगे, मृत्यु दंड भी आपको मिलेगा। पुजारी जी ने हां मिला दी कि अब जो होगा देखा जाएगा। राजा चले गए। जो कान भरने वाले लोग होते हैं उन्होंने वहां पर सिक्योरिटी बढ़ा दी, कहीं रात ही रात पुजारी जी डेंट पेंट ना कर दे, तो सिक्योरिटी लगा दी ताकि ये पुजारी जी की गर्दन कट जाए। पुजारी जी पूरी रात नहीं सोए। इनका नाम था श्री देवा पंडा जी। पूरी रात आंखों में आंसू, बोले सरकार गलती तो हो गई, हमने झूठ तो बोल दिया, पर आपके सहारे झूठ बोला। अब चाहो तो अपन बचा लेना दास को, और चाहो तो अब दास को मिटा देना। सरकार हमको ये दिक्कत नहीं है कि आप राजा हमको मृत्यु दंड देगा। सरकार हमको दिक्कत केवल एक है कि हम जिंदगी भर के लिए आपकी पूजा से विमुख हो जाएंगे। आंखों में आंसू भर आए। पूरी रात नेत्रों का जल नहीं बंद हुआ, रोते रहे पुजारी जी। भगवान को कहते रहते, तुम बिन कौन हमारो, तुम बिन कौन हमारो, हमारो, तुम बिन कौन हमारो। हे रघुनाथ जी, हे ठाकुर जी, आपके बिना इस संसार में कौन है हमारा। जो नाथ आज इस दास की लाज नहीं बचाओगे तो आपके भक्तों की वाणी पर कोई भरोसा नहीं करेगा। हमें कोई डर नहीं मरने का। हमें हे ठाकुर जी, हे रघुनाथ जी, हमें डर यही है कि हम भक्त हैं, हमारे गले में माला है, हमने झूठ तो बोल दिया कि भगवान के बाल सफेद हैं। अगर सरकार प्रातः काल बाल सफेद नहीं मिले तो आज के बाद राजा के साथ साथ कोई भी भक्तों पर भरोसा नहीं करेगा। रोने लगे। प्रातः काल हुई, 4 बज गए सुबह के। राजा तैयार होकर आ गया स्नान करके। तमाशा देखने के लिए गांव गांव से लोग आ गए कि पुजारी जी ने झूठ बोल दिया कि भगवान के बाल सफेद हैं, जरा देखते हैं पुजारी जी कितना सत्य बोलते। भीड़ लग गई मंदिर के बाहर, हजारों लोग। ये जमाना बड़ा अजीब है मेरे यारों, ये जमाना बड़ा अजीब है। किसी को बर्बाद करना हो तो लाखों लोग जुड़ आते हैं, किसी को आबाद न करना हो तो एक भी घर से नहीं निकलता है। किसी की बर्बादी देखनी हो तो लाखों लोग तमाशा देखने आ जाते हैं। हजारों लोग आ गए। सुबह के 4 बजे पुजारी जी ने पट के बाहर से सेवा पूजा की, आरती की तैयारी की। पट खोले, आंखों में आंसू, शरीर कांप रहा कि या तो जीवन भर के लिए आज से पूजा बंद हो जाएगी या जीवन भर के लिए हम ठाकुर जी के हो जाएंगे। रोते रोते भगवान की पूजा प्रारंभ की, आरती की, और जैसे ही राम जी के, रघुनाथ जी के, ठाकुर जी के मुख दर्शन के लिए पट को खोला तो बड़ा आश्चर्य, अपने भक्त की रक्षा के लिए ठाकुर जी ने अपने काले बाल सफेद कर लिए। सबने आंखों से देखा, आंखें मीड़ मीड़ देखा। राजा भी चौंक गया, अरे कल तक काले थे, ये सफेद रातों रात कैसे हो गए। सिक्योरिटी लगाई, सुरक्षा लगाई, डेंट पेंट हुआ नहीं, पुजारी जी अंदर आए नहीं, कहीं ऐसा तो नहीं पूजा करते वक्त नकली बाल लगा दिए हो सफेद। भैया राजा स्वयं मूर्ति के पास आया, ऐसे नहीं हम मानेंगे। और ठाकुर जी की मूर्ति के पास आकर एक बाल पकड़ करके जैसे ही ताना,
झटका मारा तोड़ने के लिए, हमारे ठाकुर जी की नाक सिकुड़ गई और भगवान के मुंह से सी की आवाज निकल गई और रक्त सिर से बहने लगा। खून की धार बहने लगी। राजा की आंखों में आंसू आ गए। पुजारी जी का शरीर गदगद हो गया। चिल्ला करके चिल्लाड़ करके ठाकुर गोविंद की जय जयकार करने लगे पुजारी जी, और बार बार दंडवत करके आपने हमारी लाज रख दी। जय हो रघुनाथ की, जय हो रघुनाथ की, जय हो ठाकुर की, हमारी लाज बचा ली। और तब मंदिर में आकाशवाणी हुई, राजन तुमने हमारे भक्त की परीक्षा ली है, हम श्राप देते हैं, आज से तुम्हारे वंश में इस गद्दी पर बैठने वाला आज के बाद कभी भी हमारे मंदिर में प्रवेश नहीं होगा, अगर होगा तो उसका नाश हो जाएगा। या रामायण में जो राम जी सबरी माता को नवधा भक्ति बता रहे, नवाम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, नवाम सरल सब सन छल हीना, नवम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसे ही अरस नदीना, मम भरोसे ही अरस नदीना। जिनका राम जी पर ऐसा अटूट विश्वास होता है, राम जी अपना नियम तोड़कर उस भक्त की लाज बचाने चले आते हैं।